बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ और गरीब था, लेकिन अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी तरह उम्र भर मेहनत मजदूरी ना करता रहे। अपने पुत्र से उसे बहुत उम्मीदें थीं। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर संजो रखे थे, क्योंकि वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सारे सुख लाकर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे, तो उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब तारीफें हुईं। अपने बेटे की सफलता पर राम सिंह का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार चल रहा है। कहो जी, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? राम सिंह की पत्नी ने कहा, अरे भाग्यवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका कर ही देंगे, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दे। मेरा तो यह विचार है कि क्यों न हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर की बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं। हम किसके भरोसे उसे शहर भेजें? माना कि हमारा सुंदर समझदार है और सूझबूझ वाला है, शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढ भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए। सुंदर की माँ ने कहा, सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूंगा, तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर कैसे करूं? ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर ही लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया, तो राम सिंह ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और उसे अपने मन के विचार को बताया। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी भी प्रकार शहर चला जाए और वहां जाकर कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त होकर सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पढ़ लिख कर शहर जाऊँ और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई कमाई में आपका हाथ बटाऊँ। मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से मना ना कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजना चाहते हैं, तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांति समझता था। वह यह भी जानता था कि गांव में रहकर उसका भविष्य अंधकार में डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर खुशियां देना था। अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गईं।
खूब भीड़ भड़क्का, सजी संवरी दुकानें, तांगे इक्कों का आवागमन। आश्चर्य से वह सब देखता रहा। सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया, लेकिन जब वह पिता के बताए स्थान पर पहुंचा तो खबर मिली कि उसके पिता के दोस्त रामचंद्र न जाने कब मर खप गए और अब तो उनका परिवार भी कोई नहीं बता सकता कहाँ है। यह जानकर सुंदर बहुत ही निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो उदास होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने खुद को दिलासा दी और बोला, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझे बहुत उम्मीद से भेजा है। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बनाता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया और फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने की ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता ही, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो भी रुपए पैसे लेकर आया था, वह भी लगभग समाप्त होने ही वाले थे। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने घेर लिया। वह सोचने लगा, काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कह रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा का खजांची बन गया और मैं सिपाही का सिपाही रह गया। इसे कहते हैं नसीब। नसीब भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि मैं राजा का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई तंत्र मंत्र पढ़वा कर लाया है, तभी तो इतनी जल्दी तरक्की कर गया, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच पाया। भैया तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता, गंगाराम ने पूछा। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और बैठकर खा लें। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को खोद कर नदियां बहा दे। देख तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है? रामबीर ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा किया। हाँ देख रहा हूँ, गंगाराम ने जवाब दिया। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे अपनी कामयाबी की बात ही तो बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी करता है, हासिल करता है। जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया रामवीर, निराश सा होकर गंगाराम बोला। तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। चल अब वापस चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वे तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को कौन खरीदेगा?
कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे। चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूद पड़ी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोक, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो, मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आजा मेरी प्यारी बिल्ली। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में मेरी सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हुए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी, बिल्ली किस तरह गुर्रा रही है, हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी, एक व्यक्ति ने कहा। यह सब देखकर सुंदर के दिमाग में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दे दूं तो आप मुझे क्या देंगे। सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और कहा, भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का। सुंदर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, आप यहीं रुकें, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जहाँ मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि सूझबूझ से काम लिया जाए तो मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी की तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक ओर हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे मरा हुआ चूहा, यह तो वहां पड़ा पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया, इसे कहते हैं बुद्धि का खेल। यह लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे ताजे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। एक नज़र उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा और फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों के बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। और इस प्रकार बुद्धि के प्रयोग से सुंदर ने पैसे कमाए। सेठ उसकी होशियारी से बहुत खुश हुआ और उसे नौकरी पर रख लिया। धीरे धीरे समय बीता। सुंदर की सुंदर की होशियारी की खबर चारों तरफ फैलते फैलते राजा तक पहुंची। राजा ने उसे राज दरबार में बुलाकर मंत्री पद के लिए नियुक्त कर लिया। जब यह बात सुंदर के पिता तक पहुंची तो उन्हें बहुत गर्व हुआ और खुशी के आंसू आंखों में भर आए। रोते रोते उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि सुंदर ने उनके सारे सपने पूरे किए। फिर सुंदर अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।